हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिनोड। माय नेम इज अस्नाश गिल और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने लॉगिन साइन अप ऐप का लेआउट ओपन कर लिया है और यहाँ पर ऊपर हमें एक टेक्स्ट नजर आ रहा है और नीचे ये एक इमेज आ रही है और यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हमें इनपुट फील्ड्स नजर आ रही हैं और ये सिंपल एक बटन है। तो यहाँ पर जितने भी हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं एंड्रॉइड के अंदर, हम इन्हें एंड्रॉइड व्यूज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो ऊपर हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है इसको हम टेक्स्ट व्यू कहते हैं। ये नीचे जो इमेज नजर आ रही है इसे हम इमेज व्यू कहते हैं। और यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर जो इनपुट फील्ड्स हैं इनको हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं और ये सिंपल एक बटन है। तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे लेआउट फाइल के अंदर कुछ बटन आ रहे हैं। तो अभी तो ये ऐप के टॉप पर आ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐप के बॉटम पे अलाइन करना चाहता हूँ। तो एक तो मेथड ये है कि मैं यहाँ से इन्हें नीचे से पकड़ के बॉटम पे इस तरह ज्वाइन कर दूँ। तो इससे क्या होगा कि ये नीचे ज्वाइन हो जाएंगे। और दूसरा मेथड ये है कि मैं एक एक बटन को पकड़ के नीचे लेकर जाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही टफ होगा और उनकी पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं इनका एक ग्रुप बना लूंगा। तो ग्रुप बनाने के लिए मुझे इन्हें एक कंटेनर में डालना पड़ेगा। तो एंड्रॉइड के अंदर कई किस्म के कंटेनर हैं, तो अभी मैं कंस्ट्रेंट लेआउट नाम का कंटेनर का यूज करने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे ही हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखेंगे सजेशंस के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट आ जाएगा और यहाँ से हम इसकी विड्थ हाइट सेट कर लेंगे। मैं यहाँ से अभी के लिए जो इसकी विड्थ वो मैथ पेरेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ और जो उसकी हाइट है वो यहाँ से रैप कंटेंट दे देता हूँ। और ये विड्थ हाइट के बारे में हम डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट नाम का मैंने एक कंटेनर बना लिया है। तो बेसिकली ये जो मैंने अभी कोड सेलेक्ट किया हुआ है, इतने कोड से मैंने एक नया कंटेनर बनाया है। और अब इन जितने भी हमारे व्यूज हैं मैं इनको हमारे जो कंटेनर हमने बनाया है उसके अंदर डालूंगा। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर अपने व्यूज को सिलेक्ट कर लूँगा और ड्रैग करके अपने व्यू ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर दूँगा। तो अब ये जितने भी व्यूज हैं वो हमारे व्यू ग्रुप के अंदर हमने ड्रॉप कर दिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो जितने व्यूज हैं अब वो हमारे व्यू ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। तो गाइज, अब हमें एक एक व्यू को पकड़ के नीचे बॉटम पे अलाइन नहीं करना पड़ेगा। हम अपने कंटेनर को यहाँ से पकड़ के नीचे ज्वाइन कर देंगे। तो उसके अंदर जितने भी व्यूज होंगे वो बॉटम पे अलाइन हो चुके हैं। तो गाइज, अक्सर हमें अपने व्यूज को एनिमेट करना होता है या मूव करना होता है, तो वहाँ पर हमें अलग-अलग व्यू, हर व्यू के लिए अलग-अलग कोड लिखना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए बहुत ही टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर बना लेते हैं और कंटेनर के अंदर हम अपने व्यूज को डाल देते हैं। और अब हम सिर्फ कंटेनर के लिए कोड करते हैं और कंटेनर को ही मूव या एनिमेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने कंटेनर बनाया है अपने व्यूज को एनिमेट करने के लिए। तो कंटेनर की एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने घर के अंदर चीज़ों को मैनेज रखने के लिए उन्हें बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर के अंदर मेडिसिन हैं तो हम उनको मैनेज रखने के लिए बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है तो उस बॉक्स को ही, मेडिसिन वाले जो बॉक्स होता है उसको ही उठा के रख देते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर हम अपनी मेडिसिन को बॉक्सेस के अंदर नहीं रखेंगे तो एक एक को पकड़ के अगर हमने किसी और जगह पे ले जाना है तो वो हमारे लिए कितना ही टफ होगा। ठीक इसी तरह एंड्रॉइड के अंदर हम व्यूज़ को मैनेज रखने के लिए कंटेनर का यूज़ करते हैं और इन्हीं कंटेनर्स को हम एंड्रॉइड के अंदर व्यू ग्रुप्स कहते हैं। तो गाइस, हमने व्यू ग्रुप्स के बारे में जान लिया और अब हम बात करने वाले हैं व्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बटन आ रहा है और अब हम सबसे पहले इसकी विड्थ हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो विड्थ हाइट बेसिकली जो हमारे व्यू ने हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई करनी होती है उसको हम विड्थ कहते हैं और जिसने वर्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करनी होती है उसे हम हाइट कहते हैं। और विड्थ हाइट के अंदर भी आगे कुछ प्रॉपर्टीज है लाइक मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैप कंटेंट के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर अपने व्यू की विड्थ को रैप कंटेंट करूँ, तो अगर मैं अपने व्यू की विड्थ को रैप कंटेंट रखूंगा तो जितना उस व्यू के अंदर कंटेंट होगा उतनी ही उसकी विड्थ होगी। तो रैप कंटेंट का हमें ये बेनिफिट होता है कि जब हमारा जो व्यू का कंटेंट है वो चेंज होता है तो उस लिहाज से हमारी विड्थ भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ को रैप कंटेंट रखा हुआ है और अब मैं इसके अंदर कंटेंट को चेंज करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट के लिहाज से जो हमारी विड्थ है वो भी चेंज हो रही है। तो ये हमें रैप कंटेंट का बेनिफिट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से मैच पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को कर दूँ मैच पेरेंट, तो मैच पेरेंट जितना हमारा जो कंटेनर है मीन जो हमारा व्यू ग्रुप है उसकी विड्थ और इस व्यू की विड्थ बिल्कुल सेम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने उसे बता दिया है कि मैच पेरेंट का मीन मैच पेरेंट के पेरेंट के साथ उसको मैच करके यहाँ पर इस व्यू की विड्थ को सेट कर दो। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पर जो हमारा व्यू ग्रुप है उसकी विड्थ को चेंज करके 300 dp कर दूंगा
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने हमारे व्यू ग्रुप मीन्स हमारे कंटेनर की विड्थ है उतनी ही हमारे बटन व्यू की विड्थ हो चुकी है। ये जो ऊपर ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ये हमारा बेसिकली कंटेनर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतनी ही विड्थ हमारे कंटेनर की है और उतनी ही हमारे इस बटन की है। तो ये मैच पेरेंट का कॉन्सेप्ट है। तो गाइस ये था विड्थ हाइट का कॉन्सेप्ट। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की। तो अगर हमने अपने व्यू का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो गाइस यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे टेक्स्ट कलर और ये सजेशंस के अंदर टेक्स्ट कलर आ गया है। और यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट कलर आ जाएंगे सजेशंस के अंदर जो हमने पिछली वीडियो के अंदर colors.xml के अंदर देखे थे। तो अगर मैं यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूँ तो जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आप कस्टम अपना कलर ऐड करना चाहते हैं तो एक तो हम colors.xml के अंदर जाके कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स नजर आ रहा है जो क्योंकि अभी हमने ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर भी हमें एक कस्टम का बटन यहाँ पे नजर आ गया है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर पिकर आ गया है और यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके अपने व्यू पर आप देख सकते हैं कि सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया और वो हमारे व्यू पर सेट हो चुका है। तो इस तरह हमने टेक्स्ट कलर को चेंज करना सीख लिया। और अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं तो हमने सिंपली लिखना है टेक्स्ट साइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट साइज 40 आ चुकी है और जो डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज होता है वो होता है 14 SP। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 30 SP करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट साइज है वो चेंज हो चुका है। तो अगर हमने यहाँ पर विड्थ हाइट के बारे में देख लिया, टेक्स्ट कलर के बारे में देख लिया, टेक्स्ट साइज के बारे में देख लिया और अब हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी की कि अगर आप अपने जो व्यू है उसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं मीन हम अपने व्यू के अंदर जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लिया है और सजेशंस के अंदर यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं लाइक बोल्ड। तो अगर मैं बोल्ड को सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो उसका स्टाइल है वो बोल्ड हो चुका है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से इटैलिक को सिलेक्ट करूँगा तो जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इटैलिक को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर हमने बात की एंड्रॉइड व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स की और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिलेटिव लेआउट की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।